और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से भरम की भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। श्रीमद् भगवत गीता ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र, ये 15वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है ये अव्यय है, अविनाशी। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके जो विभाग हैं वो पत्ते आदि, शाखा आदि इसके विभाग हैं। ये तम वेद, जो उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानता है, स वेदवित, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। इबिन की अनुवाद देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम का अर्थ इन्होंने कर दिया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये बताना था आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को मूल रूप है। यो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होती है। इन्होंने यहां गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिसे ये गलत कर दिया इन्होंने। इन अकल तो थी नहीं इनके अंदर। ये देखो इसके साथ में दूसरे श्लोक में अधः माने, अधः 2 बार है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है नेक्स्ट पृष्ठ पे। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। अब यहां देखें, अब फिर आगे एक मंत्र नंबर 1 पे 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये कहना था कि ऊपर को जड़, मूल माने जड़, ऊपर को जड़ वो आदि पुरुष परमेश्वर समझो, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद ये छंद कह दिया, वेद नहीं, नीचे शाखा और पत्ते रूपी जो विभाग हैं, छंद माने विभाग, उसके खंड जिसके पत्ते हैं कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा। वेद माने से जानता है। स वेदवित, स माने हुए है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाले उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब वो स्वयं परमात्मा आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाणित किया गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर, वो ऊपर के लोक में रहता है, सब भुवनों के ऊपर, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी अरस कुरस पर अलह तकत है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है।
और वहां मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसका आकार है, और वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आता है मनुष्य दृश्य, और यहां आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को पुण्यात्माओं तक पहुंचाता है, उनको सुनाता है। तो उस अल्लाह अकबर ने, उस बड़े भगवान ने, उस कादिर मालिक ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर बताना पड़ा। और तो जान कैसे सकते? तो उन्होंने कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब वो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, क्योंकि उनका आदेश था। जब वो मालिक आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, ना उनका जन्म हुआ और न उनकी मृत्यु हुई। सह शरीर आए थे, सह शरीर गए थे। वो कौन? काशी के अंदर वो अल्लाह अकबर, वो धानक जुल्हा रूप में वो परमात्मा स्वयं वहां रहे, अपनी जानकारी आप ही दी, यथार्थ ज्ञान भी आप ही बोला, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा ऊपर लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन्होंने भी वही ज्ञान एज इट इज मालिक का दिया हुआ अपनी अमृत वाणी में बोला। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ मूल मालिक है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक। मूल कौन? परमात्मा है। मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्माओं की जानकारी है, तीन पुरुषों की। पुरुष माने प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको अल्लाह ताला कहो, उसको अल्लाह अकबर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और उसको सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। उस एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द सरपुरुष और सरब्रह्म और ज्योत स्वरूपी निरंजन काल, ये इस काल ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। और परब्रह्म और अक्षर पुरुष ये इस सात संग ब्रह्मांड के इस सरपुरुष का पर्यायवाची शब्द है। अपनात्माओं, जो सरपुरुष है, सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, इसको काल कहो, शैतान कहो। इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और 21 ब्रह्मांड के प्राणी जन्म और मृत्यु में सदा रहते हैं। इनकी कभी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके जो मार्ग बताया है, अपनी जानकारी बताई है, उस साधना से फिर ये जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकती है। तो सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। और ये सरपुरुष भी यानी ब्रह्म भी अल्लाह ताला नहीं है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है और सर पुरुष के ऊपर, इस ब्रह्म के ऊपर भी वो मालिक है। वो ओवरऑल कंट्रोलर है। वो वास्तव में महान परमात्मा है। वो अल्लाह अकबर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको हम अकाल मूर्त, उसी को शब्द स्वरूपी राम, उसी को सतपुरुष, सत्य पुरुष कहो, और ऑलमाइटी गॉड कहो, कंप्लीट गॉड कहो। वो परमात्मा है। और वही काशी के अंदर, बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपति निसंतान थे, वो उठा ले गए।
और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, अपने मुख कमल से बोला वो यथार्थ ज्ञान, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा। और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था, तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जितने भी जो भी ज्ञान मालिक ने दिया महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला। और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ के आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15। इसका अनुवाद यहां किया है कि वैसे ये श्लोक यहां से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवऊ इमऊ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सर का अर्थ होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह बनता है कि संसार, इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में जो नासवान स्थिति के लोक हैं, अक्षर पुरुष और सर पुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणी, वो तो नासवान है, और जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड, अगर देखी भी ना मरती। यहां अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा, इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं। दो परमात्मा, पुरुष, भगवान अल्लाह। देखो, ये पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर परिभाषा बताएं। पुरुष कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता। फिर यहां कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग term जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अवश्य विभर्ती अवैश्वर है।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा वास्तव में। अपने आत्माओं, जैसे ये सरपुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है, नाशवान है। और अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीड करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से और है पुरुषोत्तम, यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो है परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य। और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, ये सरपुरुष का लोक है, और ये अक्षर पुरुष के, और इसी के फिर आगे अक्षर पुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा है। ये तो बहुत आगे चल के भगवान है, स्वामी है। अब ये यहां से पेड़ को खुराक, आहार, पालन पोषण कहां से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये है वो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे न तीनों और शाखा है। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं जच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं। प्रभु की परिभाषा, प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं, प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इंसान सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है और हर वो रास्ता अपनाता है जो उसके धर्म में बताया जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर उसे बीमारियां घेर लेती हैं।
दर्शकों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली निशा धीमान जी की। निशा जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों और गुरुद्वारों में माथा टेका तथा अनेकों मंत्रों का जाप किया, लेकिन फिर भी इन्हें जीवन में न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज निशा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर निशा जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं निशा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? निशा धीमान। निशा जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं योल कैंट धर्मशाला से हूँ। जी क्या करते हैं आप? जी मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मैंने बीएड किया हुआ है, एमए इंग्लिश है, एमफिल है, पीजीडीसीए और एमएससी आईटी भी किया हुआ है, और अभी रिसेंटली मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। निशा जी आप पढ़े लिखे हैं, आप टीचिंग भी करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक संत के ऊपर इतना विश्वास? सर बात ऐसी है कि हमारा जो किताबी ज्ञान है वो तो कुछ हमें बताता है, जो ऐसा ज्ञान देता है कि हमें एक रोजगार का साधन मिल सके, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं इस वर्तमान समय में जो हमें मोक्ष का सही मार्ग बता रहे हैं। तो सब संतों का ज्ञान सुनने के पश्चात, सब संतों के शरण में जाने के पश्चात अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही लगा, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। आपने संत रामपाल जी महाराज से पहले और किसको गुरु बनाया जिनसे आपने पहले नाम दीक्षा ली हो? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने से पहले मैं सबसे पहले माता की पूजा करती थी। जब मैं 3 साल की थी उस समय से ही मैंने माता दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दिया था। 9 दिन मैंने माता के व्रत रखे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, सोमवार का व्रत भी रखती थी, मंगलवार का भी, वीरवार का भी, शुक्र का भी और शनिवार का भी, यानी हर प्रकार की साधना मैंने की। इसके अतिरिक्त मैंने पीरों से भी दीक्षा ली, उनकी बाणियाँ भी ग्रहण की, और इसके अलावा हम गुरुद्वारे में भी जाते थे, मंदिरों में भी जाते थे, शिव जी की पूजा भी मैंने बहुत की। घर में पारद का शिवलिंग रखा हुआ था, तो हर सोमवार को उस पे जल चढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मैंने किया। इसके अलावा मैंने राधा स्वामी पंथ से, जो ठाकर सिंह महाराज हैं, उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की थी। मैं 11 साल उनकी शरण में रही। लेकिन जिस दिन मैंने उन संत की शरण ग्रहण की थी, उस दिन से ही मेरे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी मुझे मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंगली मतलब पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा मैंने डॉक्टर श्रीमाली जो हैं उनसे भी शरण ग्रहण की थी, लेकिन मुझे कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाना पड़ा। निशा जी जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी दुर्गा की भी भक्ति करते थे, और आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में भी रहे हैं, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि आपने राधा स्वामी पंथ छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर ऐसा है कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी जब मेरी शादी होगी तो उसके बाद जो है मेरी हालत ख़राब होने लगी। ऐसा हुआ कि मुझे जो है वो दर्द रहने लगी। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, मेरा बड़ा बेबी तब 3 महीने का था, तो डॉक्टर बोलने लगे कि आपके जो है वो ब्लैडर में स्टोन है और ये निकलवाना ही पड़ेगा। मुझे राधा स्वामी पंथ में जो संत ठाकर सिंह महाराज हैं, दुर्गा माता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मेरा कष्ट ये काट देंगे और मुझे किसी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। जब बेबी मेरा बड़े वाला बेटा 3 मंथ का था, उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। हालांकि उससे 3 महीने पहले मेरा सिजेरियन हुआ था। 3 महीने के बाद मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके ठीक 1 साल बाद
मेरी किडनी में स्टोन था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका किडनी जो है वो ख़राब हो चुका है, और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपकी किडनी को ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने बोला ठीक है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो डॉक्टर ने जो है वो डीजे स्टंटिंग करी, स्टंट डाला मेरे किडनी में, क्योंकि दोनों किडनी में स्टोन था। जैसे-तैसे करके उन्होंने रिमूव किया। फिर भी वो थक्का जैसा वो किडनी में जमा ही रहा। चलो वो भी हो गया, जैसे-तैसे टाइम निकाल लिया। उसके 2 साल बाद फिर से मुझे जो है वो दर्द पड़ी। मैंने फिर से चेकअप करवाया, डॉक्टर बोलते कि सेम कंडीशन, हमें समझ नहीं आ रहा है ये काला-काला सा जो ब्लैक जैसा थक्का जमा हुआ है ये क्या है? तो फिर ब्लड, मेरे को यूरिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आता था और बैठना मुश्किल हो जाता था। तो ब्लड क्लॉट्स आते थे, फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। यानी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं धीरे-धीरे जो है वो डिप्रेशन की ओर जो थी वो बढ़ रही थी। और इसके अलावा जो था वो मुझे साँस की भी प्रॉब्लम रहने लगी। साँस भी मेरी बैठे-बैठे रुक जाती थी। एक बार क्या हुआ, हमने सुबह ब्रेकफ़ास्ट किया सारी फैमिली ने, और मैं बैठी थी और मेरा साँस रुक गया एकदम से। तो उस टाइम जो है मुझे रियलाइज़ हुआ कि सभी, पूरी फैमिली मेंबर्स मेरे पास में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे कोई मेरी हेल्प कर नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि एक साँस की कीमत जो है वो मुझे उस टाइम जो है वो समझ आई। तो इस तरह से मैंने जो है वो काफ़ी पूजा-पाठ किए। जब मुझे कोई लाभ नहीं मिला, तो मेरे मन में यही सवाल उठता था, गुरु को जो है वो भगवान से भी ज़्यादा ऊँचा दर्जा दिया गया है। तो अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? निशा जी, एक बात बताइए, आपने इतने सालों तक तरह-तरह की पूजाएँ की, आप 11 साल तक राधास्वामी पंथ में भी रहे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? भगत जी, मैं एमफ़िल कर रही थी, जब मेरा डिसर्टेशन का काम पूरा चला हुआ था, तो उस टाइम जो है मुझे फ़ीवर आया। फ़ीवर इतना आया कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो गई। तो हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, मेरे चाचा जी, उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा बुक दी। मुझे उसे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगा कि यही सही ज्ञान है। इस तरह से मैंने 10 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। निशा जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, उसके बाद आपने उनसे नाम दीक्षा ली। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद नाम दीक्षा ली। तो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्योंकि भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात ये मुझे पूरी तरह से पता चल चुका था कि जिन देवी देवताओं की मैं पूजा आज तक करती रही, उनकी पूजा करने से तो मुझे कोई लाभ भी नहीं मिला। वो जो है वो मेरा कष्ट नहीं काट सकते थे। इवन दुर्गा माता ने भी मुझे एक बार खुद आके बता दिया था कि मैं कर्म के लेख को नहीं काट सकती हूँ। इसके लिए आपको जो है वो किसी तत्वदर्शी संत के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही आपके कष्ट को काट सकते हैं। और इस तरह से जितने साल तक मैं राधा स्वामी पंथ में रही, उनका सत्संग सुनते थे, वो हमेशा यही बताते थे कि कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अनेक देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, तो उनकी पूजा करने से भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता था, हमें कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों को खोल के बताया कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, वो हमारे 3 ताप को और कर्मों के जो पाप हैं हमारे, उनको काट सकते हैं। तब हमें संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा हुआ, और हमने उनसे नाम दीक्षा लेकर उनकी शरण ग्रहण की। निशा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही देवी दुर्गा की भक्ति करते थे और उसके बावजूद भी आपके दुखों का निवारण नहीं हुआ और भी आपको बहुत सारे कष्ट देखने को मिले, तो फिर आपने 11 साल तक राधास्वामी पंथ में रहकर भक्ति की। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आपको जो रोग थे, आपकी किडनी में जो प्रॉब्लम थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दर्द ठीक हुए? सबसे पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि किडनी में जो मुझे स्टोन थे, उनसे मुझे निजात मिली। पिछले साल ही मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको 12.5 mm की पथरी है। मैंने परमात्मा के चरणों में अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई
कि मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप या तो पीजीआई चले जाइए या तो आप आईजीएमसी चले जाइए। तो मैंने वहाँ जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति बताई है, उस पर विश्वास करके, संत रामपाल जी महाराज जी के शब्दों पर विश्वास करके परमात्मा की भक्ति की और मुझे पूर्ण लाभ मिला। तो निशा जी, आपकी किडनी में जो पथरी थी वो कैसे ठीक हुई? वो जो स्टोन थी, वो भक्ति करने से ही अपने आप ठीक होती चली। और उससे पहले जब मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी, तो उससे पहले मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के पश्चात सही भक्ति करने से, उनकी बताई गई भक्ति विधि करने से, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने किडनी के प्रॉब्लम से राहत दी। यहाँ तक कि जो मेरे ब्लड क्लॉट्स निकलते थे किडनी से, यूरिन में जो ब्लड क्लॉट्स निकलते थे, उनसे भी मुझे निजात मिली। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पश्चात मेरी सालों की पुरानी बीमारी, कोलाइटिस जैसी बीमारी, किडनी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, फिर जो डिप्रेशन की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, इन सभी बीमारियों से मुझे राहत मिली है। तो इस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, एक बार क्या हुआ कि वो शाम के टाइम में आरती कर रही थी, हस्बैंड भी सोए हुए थे और बच्चे भी आराम कर रहे थे। जो मेरे सास-ससुर हैं वो भी घर पर नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला सब्ज़ी बना लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं जो है संध्या आरती करूँगी। मैं गैस बंद करना भूल गई। फिर मैं संध्या आरती करने बैठ गई, तो कम से कम 35 मिनट जो है वो 35 से 38 मिनट संध्या आरती में लग ही जाते हैं। मैं बैठी रही आराम से। जब संध्या आरती खत्म होने वाली थी, तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने तो सब्ज़ी रखी है गैस पर चढ़ा के और वो तो जल जाएगी आज। हे परमात्मा! आज मैं कैसे खाना खिलाऊँगी घरवालों को? और आज तो मतलब ये जल गई, अब मैं क्या बनाऊँगी? परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं बैठी हूँ, अब आप ही सब कुछ करेंगे। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि किचन में जैसे बर्तनों की आवाज़ आने लगी। जैसे कुकर में सब्ज़ी डाली थी तो उसको कोई हिला रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गई, मैंने बोला पता नहीं क्या चीज़ है, और बस 2 मिनट के लिए ये चीज़ हुई और उसके बाद जो है वो कोई आवाज़ नहीं हुई। तब तक संध्या आरती भी ख़त्म हो गई। मैं उठ के रूम्स में गई, सभी सारा चेक किया कि अभी हस्बैंड उठ गए होंगे या बड़ा बेटा उठ गया होगा, शायद उन्होंने किया होगा। तो वो आराम से सो रहे थे और इसके अलावा घर में कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने देखा तो बर्तन जो थे वो रखे हुए थे और मतलब एक चम्मच था, उस पर सब्ज़ी लगी हुई थी और मैंने जब कुकर में सब्ज़ी को देखा तो सब्ज़ी जली नहीं थी। हालाँकि वो सब्ज़ी जो है वो 35 मिनट तक जो है वो गैस पर रखी हुई थी। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी आके यहाँ तक इतना कर जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि अगर आप परमात्मा की सही भक्ति करते हैं, उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो परमात्मा आपके घर पे आके बैठ जाते हैं। तो ये बात जो है मेरे साथ बिल्कुल सच साबित हुई है। निशा जी, एक बात बताइए, आप देवभूमि हिमाचल से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर भी संतों की भरमार है, तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा इतनी दूर जाकर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ले? क्योंकि संत तो अनेक हैं, लेकिन सच्चा संत जो है वो सिर्फ एक ही होता है और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस टाइम इस पूरे विश्व में अकेले एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल साधना विधि बता रहे हैं और उस भक्ति को करके अनेक लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। निशा जी, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी तो बहुत ही सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। ना वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, ना वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, ना गले में मालाएं डाल के रखते हैं। तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे पहचान पाएंगे कि वो एक संत है? सर, मेरा मानना है कि संत की पहचान उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से नहीं होती है कि उसने लाल पीले कपड़े, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, माथे पे तिलक लगा रखा हो, मालाएं डाल रखी हों। लेकिन अब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं दिखने में साधारण है, लेकिन उनके पास ही वो पूर्ण ज्ञान है जो विश्व में किसी भी संत के पास नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्र विधि बता रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और हम सबको इतने सारे लाभ दे रहे हैं।
तो इस वजह से हम जो है अन्य संतों की शरण में जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाएं, ताकि हमें पूर्ण लाभ मिल सके और सबसे बड़ा हमें मोक्ष मिल सके। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और उनकी शरण ग्रहण कीजिए, बिकॉज संत रामपाल जी महाराज इज़ द ओनली सेंट इन द होल वर्ल्ड हु इज़ टेलिंग द ट्रू पाथ ऑफ साल्वेशन। इनके अलावा और कोई भी संत जो है वो शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। इसके अलावा सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरी दादी जी 60 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, तो उनको लगभग 25 साल तक खून की उल्टी होती रही। जिस दिन वो राधा स्वामी पंथ में गई थी दीक्षा ग्रहण करने, उस दिन से ही उनको ये उल्टी खून की शुरू हो गई थी। तो 25 साल तक तो मैंने भी देखा है कि उनको खून की उल्टी होती रही है, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए, उस दिन हम 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके गए, तो हम देखकर हैरान थे कि उनको कोई उल्टी नहीं हुई। वो बिल्कुल ठीक-ठाक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहुँची, वहाँ पे नाम दीक्षा ग्रहण की और उसी दिन हम 400 किलोमीटर वापस आए। तो हम इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि जिनको इतने सालों से खून की उल्टी हो रही है, वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और घर में आके सबसे ज़्यादा एक्टिव वही थे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी को समझो कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुद पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही हमें घोर कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। इस तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ, सर्व समाज से यही निवेदन है मेरा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।